हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो एल्जेब्रा पार्ट होता है, यानी कि पार्ट 1 जो होता है मैथ्स का एल्जेब्रा, उसका आज चैप्टर नंबर 3 जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया हुआ था 2-3 दिन पहले हमने स्टार्ट किया था इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो इस चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है, क्योंकि आज हमें इसमें पढ़ना है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूछता है कि फाइंड आउट द nth टर्म। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि आप बताओ कि nth टर्म कितना आएगा। यानी कि अगर आपको बोलूंगा कि मैं आप निकालो 100वां टर्म कितना आएगा, 20वां टर्म कितना आएगा, 50वां टर्म, यानी कि nth नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा। ये क्वेश्चन 100% चांसेस है कि एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में जरूर पूछता है। इसके लिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग का वीडियो होने वाला है आज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एंड तक जरूर से देखना। इसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि nth टर्म का मतलब क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है वो बताने वाला हूं। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न कर लेना एंड वही फॉर्मूले के बेस पे आज 2 एग्जांपल कराऊंगा ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज आपको मैं बताऊं nth टर्म का मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज यहां पे एक एग्जांपल है, ठीक है ना, जो कि आपको दिया हुआ है, आपने देखा है ऐसा टाइप का एग्जांपल आपने किया होगा, 5, 8, 11, 14 ऐसा डॉट 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 करके दिया हुआ है। लेट्स सपोज, ठीक है, मैंने मान लिया। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स जब भी आपको दिखता है तो आपके मन में आता है कि ये T1 जो है ये 5 हो गया, T2 जो हो गया वो 8 हो गया, T3 जो हो गया वो 11 हो गया, एंड ऐसे करते करते T4 जो हो गया वो 14 हो गया। एंड यहाँ पे जो D होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आ गया, D आ गया। ठीक है ना। तो अब मुझे ये कोई पूछेगा कि बताओ कि ये जो पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये चौथा टर्म है, T4 था। क्या मुझे कोई पूछेगा कि बताओ कि nth टर्म यानी कि कितने तक हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि हम कितने तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मुझे अचानक से पूछ देगा बेटा बताओ कि T ऑफ 75 कितना होगा, यानी कि T4 जो मैंने 14 लिखा है तो T ऑफ 75 अगर मुझे निकालना है तो कितना आएगा, तो मैं क्या करूंगा 75 बार प्लस करते जाऊंगा। क्या ये 11 प्लस 3 14 आया, 14 प्लस 3 17 प्लस 3 20 20 प्लस 3 23 प्लस 3 26 प्लस 3 29 प्लस 3 32 प्लस 3 35 ऐसा करते जाऊंगा। क्या नहीं, थक जाएंगे करते करते। 75 तक जाओगे मतलब 75 बार आपको 3 बार प्लस करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर भी आएगा और आप थक जाओगे। तो यही सब चीज को देखते हुए मैथमेटिशियंस है ऑब्वियसली, तो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। एंड ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको ऐसे टर्म्स को निकालने के लिए जिसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं। ये 75 का मतलब क्या है, nth टर्म, मतलब ये कितना भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है ना। अगर मुझे 1000वां टर्म निकालना होगा कि 1000 टर्म कितना आएगा, 3 को प्लस करते हैं 1000 बार जाऊंगा तो कितना आएगा, तो वो मुझे निकालना होगा, थोड़ी ना मैं 3 को प्लस करते जाऊंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला। वो फॉर्मूला क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस तरह से फॉर्मूला है। लेट्स सपोज ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, यहां पे प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाता हूं आप लोग को। Tn इज इक्वल टू a यानी कि पहला टर्म a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ये हमारा क्या है फॉर्मूला, ये आप लोग को याद रखना है। और अगर ये फॉर्मूला जो है आप लोग ने याद रख लिया फ्रेंड्स, तो आपका आधा से ज्यादा सॉल्यूशन इधर ही खत्म हो गया, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो लिख लिया, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट है ना। ये जो फॉर्मूला है Tn का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है क्या, अब आपको इसका मतलब समझाता हूं। Tn क्या होगा, जो भी मुझे निकालना है, यानी कि 1000वां टर्म निकालना है तो n की जगह पे मैं 100 लिखूंगा, या फिर 1000 जो भी निकालना है मुझे, तो 1000 टर्म निकालना है तो n की जगह पे 1000, मतलब T ऑफ 1000 कितना आएगा। a मेरा क्या है, पहला टर्म जिसको हम लोग T1 बोलते हैं। T1 जो रहता है वो हमारा a होता है, 5 आ जाएगा ये केस में, आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। n जो रहता है जो आपने लिया होगा अभी 1000वां निकालना है के लिए, इसके लिए n हमारा 1000 हो जाएगा माइनस 1, और d हमारा कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला। अब यही फॉर्मूला यूज करके मैं आपको बताता हूं, यही समझो। जैसे भी मैंने आपसे पूछा था कि कोई अगर पूछता है आपको कि T75 निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, T75 जो है टर्म वो निकाल के दिखाओ, यहां पे अगर कोई बोलता है, ठीक है ना, तो 75 नहीं, आपके लिए मैं 100 जो आपके बुक में दिया हुआ है वही करके दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको कोई पूछा कि 100वां टर्म कितना आएगा, T4 तो आपको पता है 14 है, तो वैसे T100 यानी कि 100वां जो टर्म होगा वो कितना आएगा, तो आप कैसे निकालोगे, n की जगह पे आप क्या लिखोगे 100, यानी कि T ऑफ 100 इज इक्वल टू a कितना है आपका 5, यानी कि पहला टर्म 5 है, प्लस n माइनस 1, n क्या है मेरे लिए 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है आपके लिए, d अभी निकाला था आपने 3। अब इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 5 प्लस 100 माइनस 1 इज 99 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 5 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 297, तो 297 को 5 से प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया जो कि आएगा 302। तो T ऑफ 100 जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 302 आ रहा है।
इसी तरह से आपको जो है दोस्तों निकालना है। कितना सिंपल एग्जांपल है दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये चीज को मुझे निकालना होता है, यानी कि 100वां टर्म को निकालना होता तो मैं बार बार 3 को प्लस करते जाता, 14 + 3 17 + 3 20 23 26 29 करते जाता, जो कि नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन आप बहुत थक जाओगे करते करते, ठीक है ना, बहुत टाइम चले जाएगा। तो उसी को रिप्लेसमेंट करने के लिए, उसी को सिंपल बनाने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला बना दिया जिसका नाम है Tn = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लो, रट्टा मार लो, जो भी करना है कर लो दोस्तों। मैं हमेशा रट्टा मारने पर नहीं बोलता हूं, लेकिन फॉर्मूले हमें लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो है लर्न कर लो, ऐसे तरीके से समझ लो, इसको मन में बिठा लो कि अगर कोई मुझे पूछेगा कि nth टर्म निकालो या फिर उसके अंदर के कुछ चीजें निकालने बोलेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है Tn = a + n - 1 d। और इसी के बेस पे हम जो है एग्जांपल्स आप लोग को आज सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो 2 एग्जांपल मैं आपको आज कराने वाला हूं जिसके यही फॉर्मूले के बेस पे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों, आपको मजा आएगा करने में, तो आप ध्यान से देखना। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे 2 एग्जांपल जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए हुए। एंड ये एग्जांपल जैसे आज सीख लेंगे तो आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अगला लेक्चर आऊंगा लेके, यानी कि लेक्चर नंबर जब 4th लेकर आऊंगा, तब आपको आगे का जो प्रैक्टिस सेट है वो कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, रफ कर लेता हूं इसको, ठीक है, फटाफट से रफ कर लेते हैं हम लोग। एंड उसके बाद सीधा आपको 2 एग्जांपल्स इसी टॉपिक के ऊपर मैं कराने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। ओके, तो लेट्स रफ दिस फास्ट, ठीक है, रफ हो गया हमारा ये वाला। ओके, क्या सॉल्यूशन, क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखो अपने पेज नंबर 64 पे जब आओगे तो आपको सॉल्व एग्जांपल यानी कि सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, जो कि दिया हुआ है कि फाइंड द Tn, यानी कि nth टर्म, ठीक है ना, Tn आपको निकालना है। फाइंड Tn, n कितना भी हो सकता है, Tn आपको निकालना है अरिथमेटिक के लिए। फाइंड Tn फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन ने डाल दिया। अब हमारा जो पहला एग्जांपल है उसके लिए फर्स्ट जो है, जो इसमें पूछा हुआ है कि 3,8, ठीक है, 3,8, 13, 18, ठीक है, यहां पे ऐसे 4 दिए हुए और इसमें पूछा है फाइंड द nth टर्म फॉर एपी। तो हमें निकालना है इसमें फाइंड, क्या करने बोला है, फाइंड हमें करने बोला है t of 30, मतलब t of 30 कितना आएगा, ठीक है, nth टर्म यानी कि जो हमारा n है यहाँ पे 30 टर्म निकालना है, तो t of 30 हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे, स्टार्टिंग में क्या लिखते हो, पहला टर्म क्या है a, यानी कि T1 जिसको बोलते हैं, T1 जो है आपका 3 दिया हुआ है, T2 जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, T3 जो दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, T4 जो दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 4 चीज हमें दिया हुआ है, करेक्ट है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि D कैसे निकालते हैं, T2 को T1 से माइनस करके, या फिर T3 को T2 से, T4 को T3 से, ऐसे कोई सा भी आप निकाल सकते हो। T2 कितना दिया हुआ है 8 माइनस T1 कितना है 3, तो 8 - 3 = 5, हमें D मिल गया 5, ठीक है। अब मेरे को एक फॉर्मूला पता है, अगर मुझे T30 निकालना है, यानी कि मेरा n जो है वो 30 है, तो मेरा एक फॉर्मूला पता है निकालने के लिए कि Tn जो होता है वो होता है a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला है मेरा। तो n की जगह पे मैं क्या लूंगा, 30 लूंगा, क्योंकि मुझे 30th टर्म निकालना है। तो T of 30 हो जाएगा इज इक्वल टू a कितना है मेरा, देखो 3 है दिया हुआ है, प्लस n कितना है हमारा 30, क्योंकि 30वां टर्म निकालना है, तो n मेरा 30 है, तो 30 - 1 × d कितना है, अभी अभी हम निकाला हमने 5। अब देख लो, उसको सॉल्व कर लो, तो T of 30 विल बी इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा सेम, एंड 30 - 1 इज 29 × 5। तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको कुछ आंसर मिलेगा, जो कि है, आप लोग कर लो इसको सॉल्व करके, तो आपको यहां पे मिलेगा दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 प्लस 5 9 = 45, ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करो 29 को 5 से, 5 9 = 45, 4 कैरी, 5 2 = 10, 11 12 13 14, 145 आ रहा है, करेक्ट है, यहाँ पे 145 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 + 145 कर लो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा T30 का, जो कि आ रहा है T30 इज इक्वल टू 3 + 145 इज इक्वल टू 148। तो ये आपका फाइनल आंसर, जो कि आपको निकालना था, T of 30 निकालो, ठीक है। 30वां जो आपका टर्म रहेगा, 30वां टर्म, यानी T4 के बाद T5 T6 करते 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 आप जाओगे, जब 30वां टर्म पे पहुंचोगे, T30 पे पहुंचोगे, तो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका 148। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि इतना इजी एग्जांपल आपको अक्सर एग्जाम में पूछता भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है दोस्तों, तो आप लोग ये जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे ये तो आपको समझ में आ गया होगा, वैसे ही यहां पे एक और सेकंड एग्जांपल है, इसको भी हम लोग आज के दिन सॉल्व कर लेंगे, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मैं रफ करता हूं, फिर चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो कि लगभग सिमिलर ही है, पर इसमें कुछ और निकालने बोला है हमें, ठीक है। ध्यान से आप देखो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के। ओके, क्या दिया हुआ है सेकंड एग्जांपल, देखते हैं हम लोग, चलो
सेकंड एग्जांपल आपके बुक में पेज नंबर 64 अगेन, दैट इज विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560। मतलब यहां पे जो आपको एक टर्म है, यानी कि जो nth टर्म है वैसा दिया नहीं है, आपको सीधा सीधा बोल दिया है कि कौन सा टर्म आएगा जो कि 560 बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे मैं लिख दूं, एग्जांपल नंबर 2 बोला है कि विच टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ऐसा कौन सा टर्म है, कितवा टर्म है, 9वां है, 10वां है, 15वां है, 20वां है, कौन सा टर्म है। इस बार आपको निकालने बोला है, वो टर्म जो है वो निकालने बोला है। हर बार टर्म दिया होता था और वैल्यू निकालने बोलता था, इस बार वैल्यू आपको दिया है और टर्म निकालने बोला है। तो विच टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 560, मतलब इस बार आपको जो वैल्यू है वो दे दिया है और कौन सा टर्म आएगा वो आपको निकालने बोला है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 है, 11, 20, 29। ठीक है, कॉमा देके डैश डैश करते जाओ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि T1 जो है 2 है, T2 जो है वो 20 है, T3 जो है वो T1 2, T2 जो है 11 है, T3 जो है वो 20 है, T4 जो है वो 29 दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले D जो होता है वो होता है T2 माइनस T1। तो T2 कितना दिया, 11 माइनस 2 इज T1 इज 2। ठीक है, तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो हमारा D कितना आ गया, 9। डी हमारा 9 है, यानी कि सबके बीच में 9 का डिफरेंस है। करेक्ट है, ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें पूछा है कि 560 किसका टर्म है, यानी कि वैल्यू दिया हुआ है 560, तो कितना टर्म है। तो एक फॉर्मूला हमें टर्म वाला पता है, क्या फॉर्मूला है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 जो है वो डी होता है, ये फॉर्मूला पता है। करेक्ट है, लेकिन इस बार हमें Tn जो है वो दिया हुआ है, जो टोटल वैल्यू है ना वो दिया हुआ है 560। तो यानी कि इसके जगह पे मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, 560 वैल्यू इस बार दिया हुआ है, जो कि हमें पूछा है निकालने के लिए कि n का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि जो nth टर्म है वो कितना है। तो a जो है मेरा सबसे पहले स्टार्टिंग का जो होता है वो a होता है, यानी कि 2 है मेरा a प्लस n मुझे पता नहीं है तो n माइनस 1 हो जाएगा, और d मेरा कितना है 9। ये लिख दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 560 इज इक्वल टू 2 प्लस n कितना है मुझे पता नहीं है, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सॉल्व कर दोगे तो 9n। ठीक है, 9n हो गया, 9 मल्टीप्लाई n इज 9n माइनस 9 हो जाएगा। करेक्ट है, अब ये 9 को इधर भेज देंगे तो ये 560 इधर ही रहेगा, ये 2 इधर चला जाएगा यानी -2 हो गया, और ये 9 इधर आ गया यानी कि +9 हो गया, इज इक्वल टू अकेला वो साइड 9n बच गया। करेक्ट है, इसको सॉल्व कर लो, कितना बचेगा, 560 में से 2 गया यानी 558, और 558 प्लस आप 9 करोगे तो हो जाएगा 567 इज इक्वल टू 9n बचेगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कि n जो रहेगा, ठीक है ना, n कैसे निकालेंगे, n जो रहेगा इज इक्वल टू 567 डिवाइड बाय 9, 567 डिवाइड बाय 9। ठीक है, ऐसे करोगे 567, n इधर आ जाएगा और n इधर अकेला हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 567 अपॉन 9। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका n का वैल्यू मिल जाएगा। तो 9 7 होता है 63, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 4 और 3 7, और यहाँ पे आपका 9 3 कितना होता है 27। ठीक है, 2 बचा। ठीक है, 9 8 56 होता है। ठीक है, 9 8 जो होता है आपका कितना होता है 56 होता है। करेक्ट है, नहीं 9 n जो है आपका, देखो आप इसको कट कर कैसे करेंगे जो हमारा आंसर आ जाएगा आप लोग देख सकते हो क्लियरली, आपको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 9 5 45, 9 6 होता है दोस्तों 54। ठीक है, 9 6 कितना होता है 54 होता है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, 56 को 9 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 9 6 54 होता है। आप अलग से इसको साइड में डिवाइड करके देखो, आपको नहीं जमता है ना ऐसे डायरेक्ट वाला जैसा मैं करता हूं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूं, आप लोग को अलग से डिवाइड करके दिखाता हूं। तो ये 567 है, नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पे 9 से आपको डिवाइड करना है। तो 9 6 कितना होता है 54 होता है, माइनस करोगे 2 बचा 27 हो गया। अब 9 3 कितना होता है 27 होता है, तो आ गया 63 आंसर। तो वही चीज आपको करना है अलग से, या फिर डायरेक्टली आप कर सकते हो जैसा मैं कर रहा था यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू आ जाएगा 63, यानी कि आपका जो nth टर्म आया, ठीक है, 9वां जो टर्म आया, सॉरी nth टर्म जो आया, जो आपको निकालने बोला था कि ऐसा कौन सा जो टर्म है जिसके वजह से आपका जो आंसर आ रहा है 560 आ रहा है, तो वो जो टर्म है वो आपका 63 टर्म है, यानी कि जो T ऑफ 63 निकालोगे, T63 निकालोगे तो आएगा आपका 560। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे किया हमने, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से आपको मैंने समझाने की कोशिश की, और ऐसे टाइप के एग्जांपल्स जरूर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है और अक्सर पूछते भी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो पढ़ा nth टर्म क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, एंड कैसे उसके बेस पे हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, जो भी टर्म पूछेगा वो कैसे निकाल सकते हैं। 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व एग्जाम्पल में से आज आपको कराया है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी टॉपिक आज जो हमने पढ़े ये आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा, यूजफुल लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।